Good evening. This is Anil here. Welcome to my channel. Uh, अभी फिलहाल, if you can see clearly that market right now has taken a pause और लास्ट 2 दिन से बैक टू बैक दोजी बनाया है एंड एन इनसाइड बार कैंडल विच क्लियरली सिग्नल्स की बहुत बड़ा मूव आने वाला है. किस साइड आएगा दैट हैज टू बी डिकोडेड. कपल ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो मैं बैंक निफ्टी में देने वाला हूँ एंड व्हाट आई कैन सी आगे जाके क्या हो सकता है, कहाँ पे वो लिक्विडिटी हंट करने जाएगा और where is the possibilities the move's gonna come. Okay, ये I'm just plotting the high and low of the swing. ये आपका फ्लिप रेजिस्टेंस था, सपोर्ट रेजिस्टेंस था which became support, then it broken out. तो ये लेवल आपका ब्रेकआउट हो चुका है. ये पे आप एंड नाउ प्राइस ट्रेड कर रहा है नीचे साइड जहाँ पे उसका एक्चुअल सपोर्ट है. कपल ऑफ ऑब्जर्वेशन जो मुझे दिख रहा है बैंक निफ्टी में, अगर आप स्ट्रक्चर वाइज देखो तो मैंने पिछले वीडियोस में भी मैंने क्लियरली बताया था कि वी विल डू 5 वेव डाउन. जो हमने 5 वेव डाउन हो चुका है विच इज 1 2 3 4 एंड वील काउंट दिस एज अ 5 वेव. ओके, ये आपका 5 वेव कंप्लीट हो चुका है और ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है अभी फिलहाल मुझे इंटरनल, तो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है 1 1 2 ये 3 4 एंड 5. 5 इसके नीचे आएगा या इधर आएगा, वी विल ट्राई टू डिकोड दैट. तो ये स्ट्रक्चर मुझे क्लियरली दिख रहा है. विल इट हैपन, विल इट नॉट? This is what I can see in Nifty. No, sorry, Bank Nifty. So back to back consolidation, clear breakout देगा ये अपसाइड. देखना हमें ये है कि ये इसका रेजिस्टेंस है, तो ये देयर इज अ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी जहाँ की बैंक निफ्टी में आपको नहीं भी बोला जाए तो 500 पॉइंट का मूव है, तो एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है ऑन थर्सडे. ओके, provided अगर हम बहुत बड़ा गैप अप ना खुले, so there is an opportunity wherein you will get a scalping opportunity of not less than 500 points on Thursday. नीचे आ सकता है पॉसिबिलिटी. मैंने अगर आप बैंक निफ्टी को क्लियरली देखो तो दिस बैंक निफ्टी हैज कंप्लीटेड 0.23% रिट्रेसमेंट ऑफ फिबोनाची. आई एम एक्सपेक्टिंग कि 0.38 जाए, बट जरूरी नहीं कि वो जाए, यहाँ से भी पलटी मार सकता है. ओके, वाई एम आई काउंटिंग दिस एज अ वेव 5 की ये वेव 5 इधर होगा. ध्यान से देखना, थोड़ा डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है. अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ से there is a gap of 587 points जहाँ की उसको स्विंग डबल टॉप बनाना था, जो उसने बनाया नहीं, जहाँ से उसने पलटी मारा है. सिमिलरली अगर मैं सेम पैटर्न लेके चलूं कि चल जितना उसने ऊपर गैप छोड़ा था उतना नीचे छोड़ेगा, सो एग्जैक्टली इधर इसका 50,400 पे एरिया में से लेके 50,150 के एरिया में ये आपका वेव 5 का जोन है. सो विल इट बी लाइक, एक मिनट, will it be like this or will it be like ऊपर जाके फिर नीचे आएगा? Now the question mark is, will this count?
आई एम एक्सपेक्टिंग दिस, रीजन वाई बिकॉज अगर आप ध्यान से देखो तो इधर गैप भी एक छोटा सा गैप है, दिख रहा है, ये एक छोटा गैप है। ये एक गैप दिख रहा है, इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, ये आपका गैप है। और एंड दिस इज व्हाट आई फील नाउ, ओके। ये आपका ध्यान से देखना, ये आपका स्विंग लो है, मेजर स्विंग लो, और ये आपका मेजर स्विंग हाई, प्राइस इसके बीच में ही। नाउ व्हाट काइंड लिक्विडिटी हंट स्ट्रक्चर के हिसाब से प्राइस ध्यान से देखना, तुमको थोड़ा क्लैरिटी होगा हाउ डज द लिक्विडिटी हंट होता है। प्राइस ने हाई तोड़ा, ऊपर गया, नीचे लो लिया, कम टू द रेंज ऑफ 50%। सेम प्राइस ने ये स्ट्रक्चर तोड़ा, हाई लिया, कम टू द 78% रेंज। नाउ जब इसने हाई तोड़ा, ये नीचे आया है, इसने डबल, ये डिडंट ब्रोक द लो, इसका लो अभी तक तोड़ा नहीं इसने, सो दिस स्ट्रक्चर इज स्टिल वैलिड, और ना ही इसने हाई तोड़ा है। नाउ द क्वेश्चन मार्क इज विल इट टेक द लो, ये लो लेके हाई मारने जाएगा, या ये लो लेके हाई मारने जाएगा, या ये यहां से ही आएगा और ये हाई लेने जाएगा। मेरे हिसाब से व्हाट आई सी इज, अगर आप ध्यान से स्ट्रक्चर को देखो, दिस इज योर, ये है आपका ए बी सी स्ट्रक्चर। सिमिलरली ये भी आपका ए बी सी स्ट्रक्चर ही है। यू कैन काउंट इन अ डिफरेंट वे, ये भी आपका करेक्टिव स्ट्रक्चर है, सो इट्स कैन बी ये ए बी सी, ये ए बी सी, एंड इवन दिस लुक्स लाइक इन ए बी सी, ए बी सी। इधर दिस विल बी इन अ 5 है, या ए बी सी काउंट करो, कैसे भी आप काउंट करो। ये आपका पूरा स्ट्रक्चर जो मुझे दिख रहा है, वो क्लियरली ये पाथ में दिख रहा है। स्विंग हाई मारा, इसने स्विंग लो लिया है, सो आई कैन सी दिस ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ओके। सो ये आपका स्ट्रक्चर है, ये ए बी सी, ये आपका ए बी सी, ये आपका ए बी, एंड ये आपका 55,000 या इसके ऊपर का रेंज है, इधर जाके आपका स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट करेगा। Now your entire structure would look like this. W X Y. This how I see the structure. Okay. और ये जो लास्ट वेव है, it will be very fast. So the structure would be like, ये यहाँ से आपको पहले एक बाउंस देगा, एक थोड़ा सा पुल बैक देगा, और दिस विल बी अ फास्ट बाउंस। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक इस तरीके से दिखेगा, ये कैरेक्टरिस्टिक दिख रहा है आपको, सेम वे, ऐसा पकड़ के चलो, ये ऐसा है 55। अगर ये नीचे भी गया, इसका स्विंग लो ले भी लिया, तो भी स्ट्रक्चर साउंड द सेम, इट विल हैव टू गो अप, ब्रेक दिस स्विंग अप above 55, this is your entire structure complete, so your entire structure
it's clear. It's ये 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 एंड ये आपका हो गया W, ये होगा X और ये हो गया आपका Y. And this way it will complete your entire wave count. Feel there is a probability wherein this comes down. ये इधर का liquidity, इधर का liquidity, इधर का liquidity लेके then it goes for a big move. Absolutely insane move by the banking sector. Same मुझे निफ्टी में भी दिख रहा है. So this was your bank nifty structure wave. निफ्टी में मुझे क्या दिख रहा है? मैं रिपीट कर रहा हूँ वापस. इसने एचएनएस ब्रेक कर दिया है हेड एंड शोल्डर. इफ एनीबडी वांट्स टू, ये मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि ये एचएनएस इसने ब्रेकआउट किया है. अब प्रॉब्लम ये है कि विल दिस वर्क नाउ? मेरे हिसाब से मेरा गट फील बोल रहा है ये काम नहीं करेगा. मेरा जस्ट गट फील. रीजन वाई? बिकॉज आई थिंक अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने आपको आईसीआईसीआई बैंक का स्ट्रक्चर बताया था. ये मैंने बताया था 1 2 3 4 5 हो गए, नीचे आएगा, लिक्विडिटी लेगा, ऊपर जाएगा. कैन यू सी द स्ट्रक्चर? इट्स सिग्नलिंग अ मूव अप. एग्जैक्टली जैसे बोला वैसे ही हुआ है. एक्सिस बैंक के बारे में मैंने बताया नहीं था. एचडीएफसी के बारे में मैंने बताया था. ये स्ट्रक्चर बनाया था 1 2 3 4 5. ये नीचे आके बाउंस देगा. इसने एग्जैक्टली लिया है. इट हैज टू कवर अप द ग्राउंड. ओके. कोटक बैंक के बारे में भी मैंने बताया था. ये नीचे आएगा, ये स्ट्रक्चर में बाउंस करेगा और ये पिकअप मारेगा. सो आई फील कोटक विल लीड. इसको जाना है ऊपर तक. इट विल गो अप टू हियर. इसको इधर तक जाना है. एक्सपेक्ट करो आप 6-7% मूव. सब जगह पे 6-7% मूव दिख रहा है. अगर 6-7% मूव आई एम एक्सपेक्टिंग इन बैंकिंग स्टॉक्स, तो इसका भी 6-7% मूव पकड़ के चलो, यहां से भी ले लो. सेम वही आ रहा है. वही 55 के करीबन या स्लाइटली हायर. सेम 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 दिख रहा है. तो मैंने आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बोला था. स्ट्रक्चर एग्जैक्टली वैसे काम कर रहा है. एचडीएफसी बैंक एग्जैक्टली ऐसे काम कर रहा है. कोटक बैंक एग्जैक्टली ऐसे काम कर रहा है. एसबीआईएन आई वाज एक्सपेक्टिंग अ बाउंस फ्रॉम हियर. ये देगा, लेकिन पता नहीं ये कुछ ज्यादा ही नौटंकी कर रहा है. व्हेन आई सॉ द डाइवर्जेंस ऑन आर्ली में, तो सॉलिड डाइवर्जेंस बना हुआ है. कैन यू सी दिस? इट्स मैटर ऑफ, मतलब इट हैज टू टेक मैक्स टू मैक्स. आ सकता है नीचे. इट कैन कम डाउन हियर, then it will go up. But if there is a probability, not sure that will it happen, but I'm expecting the bounce from here because there is a divergence and it's long due. to hourly में भी divergence दिख रहा है, या थोड़ा सा नीचे आ सकता है, then you reverse मार सकता है. अगर आप स्ट्रक्चर वाइज भी देखो तो ये इसका फ्लिप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है. अगर यू सी दिस, इसने ये स्ट्रक्चर ब्रेक मारा, फिर रीटेक करने के लिए रीटेक किया, वापस ब्रेक मारा, वापस रीटेक किया, फिर बाउंस दिया, वापस ब्रेक मारा, वापस रीटेक किया, अब भी आगे इधर वापस करके शायद ये ऐसा कर सकता है. एंड माइट कैन गो डाउन. आई वाज एक्सपेक्टिंग कि एसबीआईएन ये जो कैंडल बनाया था ना, इसके बाद आई वाज एक्सपेक्टिंग ये एटलीस्ट ये हाई लेने जाए. ये जो हाई है ना इसका, दिस हाई आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये ऐसा हाई लेने जाए. बट नो, इट हैज हिज ओन वे ऑफ वर्किंग. ठीक है, कोई नहीं. वी रिस्पेक्ट द मार्केट एंड लेट्स सी क्या होता है इधर. आई एम एक्सपेक्टिंग अ पुल अप.
जस्ट वे ऑफ ट्रैपिंग लिक्विडिटी और वो ऊपर जाएगा। निफ्टी में स्ट्रक्चर ब्रेक मारा है इसने, बैक टू बैक दोजी बनाया है। ये इसका डिमांड जोन है नीचे साइड। मेरे हिसाब से इफ अगर ये स्ट्रक्चर था इसका और इसने जब ब्रेक मारा तो इसको ब्रेक मार के ऐसे खींचना चाहिए था। अगर ये अंदर गया है, देयर इज अ रीजन व्हाई ये अंदर गया है, मींस इट वांट्स टू गो ऑन अ हायर लेवल। कैन इट ब्रेक द लो? पॉसिबल। किधर तक जा सकता है? ये जा सकता है इधर तक, इसके नीचे आएगा एंड देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि ऊपर जाए। जस्ट द प्रोबेबिलिटी, आई एम नॉट श्योर कि वो ऐसा करेगा या नहीं करेगा, जस्ट द प्रोबेबिलिटी। बट हम मेरे हिसाब से तो नहीं करेगा, बिकॉज लुकिंग एट हैवी वेट्स, लुक एट रिलायंस। रिलायंस का स्ट्रक्चर ऐसा है, आई एम कॉन्फिडेंट। मैं बोला था इसके नीचे भी जाके वापस बाउंस कर सकते हैं, बाउंस किया है। आई स्टिल फील कि वो, आई थिंक अगर इसने, आई एम टेकिंग दिस एज अ वे 5, इधर 1 2 3 4 5 एक डिप और दे सकता है विच कैन कंप्लीट द वे 5। इफ दिस डज कंप्लीट द वे 5, क्लीन स्ट्रक्चर तो दिख नहीं रहा है। इट कैन बी लाइक 1 2 and 3, it can be this way. Still I'm not very confident, but probability is there कि ये ऐसा कर सकता है। एज फार एज द डाइवर्जेंस गोज, अभी तक हमें प्रॉपर डाइवर्जेंस नहीं मिला, या और एक बार लो लेने आएगा, एक डाइवर्जेंस बनाएगा, and this how it will work out. It will show like a divergence here, it will be a divergence here and there a bounce. तो रिलायंस में एक लो दिख रहा है मुझे, which will complete the wave 5 and then there is a move। जो ये जो मूव है इसके ऊपर जाना चाहिए इसको ऐसा, देन मूव डाउन, या तो इसके ऊपर जाएगा या तो इसके ऊपर जाएगा या तो इसके ऊपर जाएगा, लाइक दिस। कैन यू सी दिस? ये मूव डाउन जा सकता है ऑल द वे टुवर्ड्स डू दिस, and then the new rally comes. This is Reliance 50। अगर ये रिलायंस नीचे जाएगा तो निफ्टी भी नीचे जाएगा। दिस इज योर डिमांड जोन एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ मूव लाइक दिस। ये आपका 1 2 3 4 5, it can be a A, it can be a B and a C up, then a down move। ये मेरे को निफ्टी में स्ट्रक्चर दिख रहा है। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑन बैंक निफ्टी बिकॉज ऑफ द बैंकिंग हैवी इंडेक्स। जो इंडेक्स जो है इसके स्टॉक्स के इन बैंकिंग, आई एम एक्सपेक्टिंग देम टू बी बुलिश। परफेक्ट लिक्विडिटी ट्रैप होगा जब इसके ऊपर प्राइस गया एंड डज दिस एंड मूव अप एंड देन अ परफेक्ट डाउन मूव। मैंने इसके बारे में भी आपको बताया था, इफ यू रिमेंबर एग्जैक्टली उधर डॉलर के बारे में। it's doing the same thing, the structure like this। I'm expecting a big down move from here। if it does happens, हमारे index को राहत मिलेगी and there will be a big bounce in this। so this is what I see for next week। I will be posting new levels Monday onwards। so if you like this video, please like and subscribe। see you on Monday। thank you। sorry, see you on Thursday, not Monday।